हेलो वेलकम। तो यहाँ पर हम ग्राइंडिंग प्रोसेस, ग्रीड, ग्रेड और स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है क्या करके। सो द ग्राइंडिंग प्रोसेस इज नथिंग बट it is a process of a removal of the material or else जिसके अंदर ये भी एक ऑपरेशन है, जैसे कि आप लेथ मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हो उसी तरह। बट इसके अंदर क्या है, मेटल रिमूवल इज ऑब्टेन्ड फॉर व्हाट बेटर फिनिश बाय द रोटेटिंग द एब्रेसिव व्हील कॉल्ड एज अ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव होता है ना, उसको आप ग्राइंडिंग व्हील जो है उससे आप मटेरियल को रिमूव करते हैं। बट जिस तरह आप लेथ मशीन या फिर सीएनसी में चिप फॉर्मेशन में, चिप इन द फॉर्म ऑफ चिप आपका जो मटेरियल निकलता है उस तरह यहाँ पर नहीं निकलता, वेरी फाइन की तरह, वेरी स्मॉल पार्टिकल में आपको निकलता है। सो व्हाट पर्पज वी आर यूटिलाइजिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो शार्पन द कटिंग टूल, आप जैसे जानते हैं आपके टूल्स वगैरह शार्प करने के लिए, गियर्स वगैरह शार्प ग्राइंड करने के लिए, फॉर थ्रेड ग्राइंडिंग, या फिर फिनिशिंग प्रोसेस होता है, बेटर फिनिशिंग, आपको स्मूथ या फिर फाइन फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, उस जगह पे आप ग्राइंडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो इफ द क्वेश्चन कम्स एप्लीकेशन से, फिर व्हाट इज द ग्राइंडिंग प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेटल cutting or removal to obtain the better finish by rotating the abrasive wheel is called as grinding process or else operation you can call it. Okay, then applications, there are so many applications. I have listed some, you can go through them. There are two types of the grinding usually process, जो है rough grinding और precision या फिर fine grinding. In the rough grinding हम एक्सेस मटेरियल अगर कुछ होता है उसको रिमूव हमको करना होता है, दैट इज कॉल्ड एज रफ ग्राइंडिंग। एंड सो इन द प्रिसाइज ग्राइंडिंग, जहाँ पर हमको फिनिश्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना होता है, सरफेस फिनिश करने के लिए आप जहाँ पर प्रिसाइज ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन व्हाट इज द ग्रीट और अ ग्रेड या फिर ग्रेन, इन तीनों चीज़ों को हम जानेंगे यहाँ पर। सो ग्रीट इज अ नंबर सॉरी, ग्रिड जो होता है वो आपका यूजुअली क्या है, ग्रेन का जो साइज, यानी कि जैसे कि अभी एक पत्थर जो अगर आपने लिया कि उसका साइज कितना है, आप कैसे बोलोगे तो उसको ग्रिड के ऊपर बोला जाता है कि कितना साइज है करके। क्या उसी तरह ये जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, जैसे पत्थर आपका एक बड़ा होता है, बट एब्रेसिव यानी कि एक छोटा पत्थर, एकदम माइन्यूट पत्थर होता है, तो पत्थर नहीं कह सकते, बट वी कॉल इट एज सैंड जैसे होता है। तो उसका साइज जो है उसको अगर आपको बोलना है, सो इफ यू वांट टू कॉल इट एज इट्स साइज, या फिर हाउ इट इज सॉफ्ट और डक्टाइल, हाउ हार्ड इट इज देयर, तो उसको क्या बोलने का वो आगे बोलने का। तो यहाँ पर साइज जो है, यू कैन नोट डाउन हियर, साइज रेंजिंग फ्रॉम, ये जो होता है ये साइज होता है, तो उसका रेंज कौन सा है अभी। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेन साइज ऑफ अ ग्रीट नंबर 8, 10, 14, 16 जो होते हैं उनको कोरस, यानी कि सबसे छोटा वाला होता है उसको कोरस कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो है वो मीडियम, जिसमें आपका साइज 30, 36, 46, 54, 60। ओके, देन फाइन ग्रिड साइज जो है वो 80, 100, 180 के रेंज में होता है। ओके, और उसके बाद कि उसके बाद जो है वेरी फाइन जो है 240 से लेके आपका 600 तक वेरी फाइन जो है वो साइज। ओके, तो इट इज साइज
व्हाट इज द ग्रीट अगर पूछा गया तो इट इज नंबर दैट इंडिकेट द साइज ऑफ द एब्रेसिव ग्रेन्स। ओके, एब्रेसिव ग्रेन का साइज आपको पता चलता है। देन ग्रेड, इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ओके, एज आई टोल्ड, स्ट्रेंथ और हार्डनेस जो है उसको ग्रेड के ऊपर डिपेंड रहता है। किस टाइप ऑफ, अगर आपको रफ ग्राइंडिंग करना होता है तो आपको मटेरियल जो ग्राइंडिंग मिला होता है वो हार्ड ज़्यादा चाहिए। आपको फाइन फिनिशिंग चाहिए तो आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है। तो वो जो ग्रेड है दैट डिस्क्राइब्स व्हाट, हियर यू कैन सी दिस वन, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। यहाँ पर बीच में जो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आपका, तो उसका सॉफ्ट जो होता है सो दैट इज इंडिकेटेड बाय द ABCDEFGH, एंड द मीडियम जो होता है IJKLMNOP, एंड हार्ड जो होता है तो वो इस कोड से इसमें अलग अलग होते हैं अगेन, तो इन रेंजेस में उनको मेंशन किया जाता है। सॉफ्ट जो है वो इन रेंजेस में। एंड देन स्ट्रक्चर, इट डिनोट द स्पेसिंग बिटवीन द एब्रेसिव ग्रेन्स। स्ट्रक्चर जो होता है तो अगर ग्रेन्स जब आप ग्राइंडिंग मिल कैसे बनाते हो तो आपके पास एक बाइंडिंग मटेरियल होता है और एब्रेसिव मटेरियल होता है, तो उन दोनों को मिला के ग्राइंडिंग मिल बनाया जाता है। तो जब आप एब्रेसिव मटेरियल को जब बाइंड करते हो तो उसके बीच का स्पेसिंग जो होता है इट इज कॉल्ड एज, किस तरह वो ग्रेन्स अरेंज्ड है या फिर किस तरह वो कितना उनके बीच में स्पेस है, तो उसके हिसाब से उसको उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। denotes the spacing between the abrasive grains. So ये जो स्ट्रक्चर है स्पेशली डिपेंड किसके ऊपर अगर रहता है, तो अगर आप पूछोगे तो हार्डनेस ऑफ द मटेरियल बीइंग कट। तो सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल एंड द हेवी कट रिक्वायर्स है ना ओपन स्ट्रक्चर, वेराज द ब्रिटल मटेरियल के लिए आपको फिनिशिंग कट रिक्वायर्स द डेंस स्ट्रक्चर। आपको जब फिनिशिंग चाहिए होता है ना तब डेंस स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है, यानी कि क्लोजली स्पेस्ड, यानी कि फुल्ली पैक्ड होना चाहिए। ओके, देन आपका जो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल एंड द हेवी कट्स रिक्वायर्स है ना ओपन स्ट्रक्चर। आपको हेवी कट जब आपको निकालना होता है ना तब आपका स्पेसिंग ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके मटेरियल जो है वो ज़्यादा निकलता है। Okay. So this is about the grit, grade, structure and grinding wheels that we have seen. So अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स भी होते हैं, तो हो सके तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील के आपको पॉलिशिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, देन ग्राइंडिंग व्हील के अलग अलग टाइप्स ऑफ व्हील्स होते हैं, तो आप उनको जाके ढूंढ सकते हैं। बट मैं अगर टाइम अगर मेरे पास परमिट करेगा या फिर मेरे पास जब मैं बनाने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा मटेरियल्स के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।